नाजरीन, आजकल का जो माहौल है उसमें इल्म होने के बावजूद लाइल्मी और जहालत बहुत बढ़ गई है। किस तौर पे जहालत? दीनी एतबार से जहालत। ये जहालत ऐसी जहालत है जो इंसान को ना दुनिया में छोड़ती है और ना आखिरत में। आजकल लोगों में रिवाज क्या बन चुका है कि चाहे वो शहर के हों, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो अनपढ़ ही हों, जैसे भी लोग हों, लोगों में ये रिवाज बन चुका है कि जिस लड़की की भी शादी हो, पहली रात उसको बाकायदा चेक किया जाता है। देखा जाता है कि क्या पहली रात उसको खून आया कि नहीं आया। अगर खून आता है तो गोया वो बाकिरदार है, पाकबाज है। खून ना आए तो गोया कि वो बदकिरदार है। ये कुछ जगहों पर तो सासें और नंदे करती हैं, बूढ़ी औरतें करती हैं, और कहीं पे शौहर हजरात खुद चेक करते हैं। फिर उसी पे वो फैसला करते हैं कि वो लड़की बाकिरदार है या बदकिरदार है। अपनी गिरबान में नहीं झांकते कि खुद कितनी जगहों पे मुंह मारा हुआ है, या खुद कितनी जगहों पे मुंह काला करके आए हैं, लेकिन दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना ये मकसद होता है। बस किसी तरह से हमारा अपना ऐब किसी के सामने ना आए, बल्कि दूसरे का सामने आ जाए। लोग हमें कसूरवार ना ठहराए, बस इसी को कसूरवार ठहराए। तो मेरी ये बात याद रखिए कि जहां कहीं भी ऐसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ दीन से दूरी की वजह से होता है। जब हम दीन से बेताल्लुक होते हैं, दीन का हमें अलिफ बे का नहीं पता होता, फिर ये सारे मामलात दरपेश आते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं यही कहते हैं कि अगर पर्दा बकारत यानी वो झिल्ली जो पहली दफा हम बिस्तरी करने से टूटती है, वो सिर्फ हम बिस्तरी करने से ही टूटती है, किसी और वजह से नहीं टूटती, तो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको ये बात बताती चलूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि उलमाए दीन ने फरमाया है कि पर्दा बकारत छोटी बच्चियों का भी फट जाता है। किस तरह? क्योंकि उछल कूद और आजकल की ग़िज़ाएं, क्योंकि उनमें ऐसी ताकत नहीं होती कि वो बच्चों को खेल के दौरान भी वो बरकरार रहे, वो अपनी जगह पे फिट रहे। अगर वो जरा सी भी खेल कूद करें तो वो पर्दा फट जाता है। अगरचे उस वक्त उनको खून आता है और ना बच्चियों को पता लगता है, और हैज के दौरान भी नहीं पता लगता। पता किस टाइम चलता है? जब शादी की पहली रात जाके पता लगता है कि इसका पर्दा बकारत फट चुका है। तो ये बात याद रखें कि पर्दा बकारत का फटा हुआ होना, पहली रात खून का ना आना, ये इस बात की दलील नहीं है कि आपकी अहलिया, आपकी बीवी बद किरदार है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें। अपने घर वालों को भी इस बात की तालीम दें कि जिस तरह की आप लोगों की सोच है, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। उल्मा फरमाते हैं कि वो पर्दाए बकारत ना सिर्फ खेल कूद से टूट जाता है, बल्कि ग़िज़ाई चीजों से भी टूट जाता है। हमारी ग़िज़ाएं क्या हैं? चिकन वगैरह, जंक फूड, इन सब चीजों से भी वो पर्दा बकारत टूट जाता है, क्योंकि उनसे वो ताकत नहीं रहती जिस वजह से वो अपनी हालत में बरकरार रहे। लिहाजा ऐसी बच्चियों का घर बर्बाद करना जिनको पहली रात खून ना आए, पहली रात ये बात ना पता चले कि पर्दा बकारत फटा है या नहीं फटा, उस पर उनके मुस्तकबिल का फैसला करना, ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जो अहले खाना अपना ये दिमाग रखते हैं, अपने जहनों में ये बात रखते हैं, खुदा के लिए वो इस बात को दिलो दिमाग से निकाल दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली रात को खून नहीं आता, लेकिन अगले दिन जाके, अगली सुबह में जाके खून आना शुरू हो जाता है। ये सारा कुछ अल्लाह का मामला है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसको चाहे जिल्लत दे। हमने भी ऐसे केसेस देखे हैं कि पहली रात हम बिस्तरी की, खून नहीं आया, और इसी बात पे बीवी को तलाक दे दी। इसी बात पर आगे घर टूट गए। अगले दिन पता लगा कि खून आ गया है। पर्दा तो पहले ही फट चुका था, लेकिन खून कमजोरी की वजह से नहीं आया था। अगले दिन पता चला कि खून भी आया, और उसी महीने हमल भी ठहर गया, उसी हम बिस्तरी से। और फिर जब ससुराल वालों को पता लगा तो जी वो तो बहुत ज्यादा नादिम हुए कि इस बात का पता ही नहीं था, हमें तो इन चीजों की खबर ही नहीं थी। तो मेरी गुजारिश है उन खानदान वालों से कि जब एक लड़की की शादी करते हैं, जब एक बेटे की शादी करते हैं, तो अपना ज़र्व भी बड़ा रखें, अपने आप को इन मामलात से दूर रखिए। ये बात याद रखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بیوی کے معاملات میں ٹوہ لگانے والوں پر لعنت فرمایا ہے، ان کے معاملات میں درار ڈالنے والوں پر لعنت فرمایا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے